हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से जो भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चंस बनेंगे सारे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग एक दो क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर देना होता है। एनटीपीसी और भी वनडे एग्जाम्स अभी नज़दीक में देखिए परीक्षाएँ होने वाली हैं, तो आप एकदम लग जाइए, तैयारी करते रहिए। किसी न किसी परीक्षा में आपका हो सकता है निकल ही जाए। तो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे वीडियो को लगातार फॉलो करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन, जी हाँ, पहले हम लोग बात करेंगे कल के क्वेश्चंस की। तो कल का पहला क्वेश्चन था यहाँ पे जो हमने आपसे पूछा था कि किस इतिहासकार को यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामीन हजारिका पुरस्कार, ये पुरस्कार के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। आज ये पूछा गया है कि किस इतिहासकार को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। इनमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राणा सफवी। तो राणा सफवी को, ये इतिहासकार हैं, इनको यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, अपने आंसर से इसे मिला लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नेक्स्ट सरकार ने राज्यों द्वारा एसडीआरएफ खर्च सीमा 35% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दी। तो यहाँ पे 35% पहले थी, अब कितनी प्रतिशत कर दी गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 50%, 50% कर दी गई है। तो इसे भी अपने आंसर से मिला लीजिएगा। दोनों आंसर का जो आपने आंसर दिया था वो अपने आंसर से मिलाते हुए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यूएनआईएटीएफ पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता। यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल ने। तो केरल ने इस पुरस्कार को जीता है और इस पुरस्कार को देने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि इस पुरस्कार को WHO के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है, जिसको अभी हाल ही में केरल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी 2 जिसका परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा किया गया था, किस श्रेणी के उपकरण से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, ये पृथ्वी 2 जिसका परीक्षण अभी हाल ही में DRDO द्वारा संपन्न हुआ है, वो जो है इस श्रेणी से संबंध रखता है। आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अभी हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 का परीक्षण किया और यह अभ्यास भारतीय सेना द्वारा उपयोगकर्ता परीक्षण के एक भाग के रूप में किया गया है, जो कि उड़ीसा के चांदीपुर आधार पर एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया मतलब CICA का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। तो यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान आपका सही आंसर होगा। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया मतलब कि CICA पर जो सम्मेलन हुआ था वो वर्चुअली आयोजित किया गया था और इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय विदेश मंत्रालय के तरफ से डॉक्टर S जयशंकर ने भी भाग लिया था और इस बैठक के दौरान CICA की अध्यक्षता तजाकिस्तान से कजाकिस्तान को हस्तांतरित की गई। मतलब कि यह अध्यक्षता पहले तजाकिस्तान के पास थी, अभी ये कजाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई है। और अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत इसका जो है 1999 में स्थापना के वर्ष से ही जो है CICA का सदस्य रहा है। तो इसकी स्थापना भी एक तरीके से आपको ये पता ही चल गई कि कब हुई थी, 1999 में, 1999, ठीक है। और तब से भारत इसका सदस्य रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को अध्यक्ष का पद ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 4 महापुरुषों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन में ही लिखा है कि किस महापुरुष की जयंती पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। मतलब कि अभी जो हाल में महापुरुष की जयंती पड़ रही है वो पड़ रही है 2 अक्टूबर, ठीक है। तो 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी जी की जयंती, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है, और यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संस्थानों या संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO भी शामिल है, ठीक है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के जयंती पर 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरल। तो केरल को गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला है। और वहीं आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स UNIATF पुरस्कार की घोषणा की है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विभाग ने क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए कार्यक्रम शुरू किया? यहाँ पे 4 विभागों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। तो आपको बता दें कि पड़ोसी देशों में क्लिनिकल परीक्षण अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम को शुरू किया गया है, और यह कार्यक्रम पड़ोसी देशों और LMIC मतलब कि लोअर मिडिल इनकम कंट्री को कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों के लिए जो है क्षमतावान बनाने में मदद करेगा। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अगर हम बात करें तो इस विभाग ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है इंटरनेशनल कमेटी ऑन हार्मोनाइजेशन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, मतलब कि हार्मोनाइजेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के अनुपालन में नैदानिक परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाना, ये उसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तर गोलमेज वार्ता की मेजबानी की? 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीन। तो चीन के द्वारा यह मेजबानी की गई है। किस तरीके से की गई? वर्चुअली आयोजित की गई थी। और आपको बता दें कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता में भाग लिया था। यह जैव विविधता पर आगामी संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में 1 सप्ताह पहले आयोजित की गई, और इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास पर विचारों का आदान प्रदान करना है। सही आंसर था ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैती और किसके द्वारा मिलकर राइज 2020 का आयोजन किया जाएगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नीति आयोग। तो नीति आयोग और मैती दोनों लोग मिलकर जो है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। मैती के बारे में हम लोग बताएं आपको, तो मैती मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज 2020, राइज का मतलब RAISE मतलब रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 पर 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगी। वहीं आपको बता दें कि राइज 2020 विचारों का आदान प्रदान करने तथा अन्य क्षेत्रों में जैसे हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश और सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए एक कोर्स की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक वैश्विक बैठक होगी। वहीं आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी की बात, तो इसके मंत्री इस समय कौन है? इसके मंत्री इस समय रविशंकर प्रसाद जी हैं। नीति आयोग की बात कर रहे थे तो नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने 2018 से 19 के लिए कितने पुरस्कार विजेताओं को एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितने पुरस्कार प्रदान किए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ये आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप अपने परीक्षा के लिए नोट कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना आंसर टाइप करिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रोबल सोमानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। रोबल सोमानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर होगा आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।